बहुत ही पुरानी बात है, जब काशी नाम की नगरी में चक्रधर नाम के एक राजा का राज हुआ करता था। काशी नगरी को महादेव की नगरी भी कहा जाता है और देव नगरी के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। राजा चक्रधर बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा की एक बड़ी संस्कारी रानी थी जिसका नाम गायत्री देवी था। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा चक्रधर धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पिया करते थे। कुछ समय बीता, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढलती जा रही थी, लेकिन उनके घर पर अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब वे दोनों रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में दो पति पत्नी झाड़ू लगा रहे थे। वे दोनों राज्य के सफाई कर्मचारी थे। जब उन दोनों के ने सामने से राजा को आते हुए देखा तो दोनों पति पत्नी अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा चक्रधर को अच्छा नहीं लगा। महाराजा उस समय भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उस सफाई कर्मचारी को बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक तुरंत उस सफाई कर्मचारी के घर गया जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। वह आदमी मन में विचार करने लगा कि महाराज का आदेश है, टाला तो नहीं जा सकता, मुझे दरबार में जाना पड़ेगा ही। सफाई कर्मचारी सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुँचे, तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे, आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था, तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था, ऐसा क्यों? वह आदमी बड़ी निर्भीकता से कहने लगा, महाराज आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, परंतु मैं सिर्फ सत्य ही बोलूँगा। महाराज आपके यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान और पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूँ तो आप इनसे पूछिए। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप एक संतानहीन राजा हैं, इसलिए मैं आपको देखकर ही अपना मुंह फेर लिया था। राजा चक्रधर यह सुनकर बड़े अचंभित हुए। मन ही मन में वे विचार करने लगे, यह आदमी बिल्कुल सही कहता है। यदि किसी नगर के राजा के पुत्र नहीं है तो यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन विचार करने लगे कि अब मुझे भगवान शिव के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में गए और अपनी रानी से कहने लगे, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके राजा चक्रधर और उनकी रानी गायत्री दोनों शंकर भगवान के मंदिर में गए और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह सोचने लगा, आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं मेरा कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में खोट है।
राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगली सुबह जब वह राज दरबार में बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक महात्मा आए और कहने लगे, महाराज, मैंने सुना है आपके पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन, आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं भगवान शंकर ने भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी संतान उत्पन्न ना होने का क्या कारण है। बस राजा कहने लगे, बताइए महाराज जी, आखिर मेरे यहाँ संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती है। तब महात्मा जी कहने लगे, राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको एक ऋषि का श्राप मिला था कि अगले 7 जन्मों तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूँ। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी समय महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। तब महात्मा ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वह राजा को देते हुए कहने लगे, राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खाइए, इससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 वर्ष का हो जाएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। सोचने लगे, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाता है। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु सत्कर्मों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर वह महाराजा को चावलों की पोटली देकर वहाँ से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने पूरे राजा पुरोहित महारानी को दे दी, अब हमारे घर में बहुत ही जल्द पुत्र पैदा होने वाला है। राजा और उनकी पत्नी ने उन चावलों की खीर को बनाकर खाई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रानी गायत्री गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। पूरी काशी नगर में उत्सव मनाया गया और निश्चित समय पर महाराज के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई और नगर को सजाया बजाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की ही तरह धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त था। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। समय बीतता गया। अब वही राजा इस बात से प्रसन्न रहने लगे कि उनके यहाँ एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड़ प्यार में वह यह बात भूल ही गए कि उनके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष ही। दिनों की बात है कि दूसरे नगर के राजा त्रिलोक सिंह की एक पुत्री भी, वह देखने में बहुत ही सुंदर और अप्सराओं जैसी लगती थी। वह एक परम सुंदर कन्या थी। वह कन्या बहुत ही दानशी थी। बचपन से ही उनके माता पिता द्वारा धर्म के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले वह पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिखारी और साधु संतों को खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। तब उसके पिता तेज सिंह को पता चला कि काशी के राजा चक्रधर के यहाँ उनका पुत्र रुद्र प्रताप है, जो कि अब जुआ हो चुका है और शादी के योग्य है। तो राजा ने सोचा कि ऐसी धर्मात्मा और तेजस्वी लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा चक्रधर के यहाँ पहुँचा दिया।
राजा चक्रधर ने विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। अगर इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो मेरे वंश आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा विचार करके राजा चक्रधर ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमार वैदेही बहुत ही प्रतिबद्ध स्त्री थी। उसका एक नियम था, वह तब तक पूजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करवा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा चक्रधर को लगने लगा कि उनके पुत्र का अंतिम समय अब नज़दीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 25 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी और को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा और ज़्यादा चिंतित रहने लगा। तब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा तो 4 दिनों के बाद मर जाएगा। पुत्र मोह के कारण राजा बीमार रहने लगे। वह अपने बेटे की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहते थे। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होनी थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव के ध्यान में डूब गए। कहने लगे, हे भगवान, मुझे पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति दो। विधि के विधान को तो कोई बदल नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की पत्नी प्रतिदिन भूखे गरीबों को भोजन करवाती थी, पक्षियों को दाना डालती थी और रोज़ की तरह ही वह अपने धर्म कर्म के कार्यों में लगी हुई थी। इधर जमलोक में महाराज जमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो जमराज ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और अब से 1 घंटे के बाद राजकुमार प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाओ। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाकर उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। जब उसे कोई सर्प डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। जमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से यह काम करो। जमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए कि उधर जमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहाँ घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सर्प घूमता घूमता राजमहल में जा पहुँचा। अब क्योंकि वह सर्प जमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता घूमता वह उस कमरे में जा पहुँचा जहाँ राजकुमार सोया था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। जमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। वे उस समय के पूरा होने का इंतज़ार करने लगे, सोचने लगे कि 1 घंटे का समय कब होगा और कब वह सर्प राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर जमलोक चले जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, तभी क्या होता है कि एक दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसने समय रहते अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, परंतु उसकी पुत्री का जो पति था वह बहुत ही मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था और व्यभिचार भी करता था। इसलिए उस गरीब आदमी की पुत्री हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति उसे मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। वह गरीब दंपति की पुत्री जब अपने पति के साथ कुछ समय रही तो वह गर्भवती हो गई। एक दिन उसने अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर में शरण ली और कहने लगी, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी।
उसका पिता अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी, इसलिए वह बेचारा भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा मांगकर वह तीनों प्राणियों का पेट पालता था। समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक बेटी को जन्म दिया। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रसव काल की तो भूख होती है, वह बहुत ही तेज होती है। वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी, परंतु बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लाने के लिए आसपास के गांव में गया, लेकिन उसने रोज़ रोज़ मांगने के कारण उसे लोग भिक्षा नहीं देते थे। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अपमानजनक कष्ट है। उस गरीब को किसी ने भी भोजन नहीं दिया। इधर उसकी लड़की भूख से बेचैन हो रही थी। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। बिना भोजन किए हुए 3 दिन बीत चुके हैं। अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला तो मुझे खाने को दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं अभी के अभी काशी नगर जा रहा हूँ। अगर वहाँ से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें ला कर दूँगा। मैं आज ही काशी नगर में जाकर वहाँ के राजा के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा। ऐसा विचार कर वह बूढ़ा पिता चल दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उस दिन महाराज बीमार पड़े हुए थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह बहुत ही चिंता में थे। वह अपने कक्ष में थी, इसलिए आज भी वैदेही ने अपने गरीबों को भोजन नहीं करवाया, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और भोजन का थाल सजा कर रख दिया कि जब उसका पति आएगा तो उसे भोजन करवाएगी, क्योंकि उसका पति अपने पिता के पास बैठा हुआ था, उसकी सेवा कर रहा था। इधर वह बूढ़ा आदमी महल के द्वार पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार की पत्नी वैदेही को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इसमें कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है, परंतु यह भोजन मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर इसी में यह भोजन दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। परंतु दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वे तो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस गरीब आदमी को दे देती हूँ। जब मेरे पति वापस आएंगे तो उनके लिए मैं और भोजन बना दूंगी। ऐसा विचार करके रानी वैदेही ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। भोजन का थाल लेकर जब वह गरीब ब्राह्मण जल्दी से चलता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया, भोजन लेकर वह अपने घर पर आया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। अब उधर क्या हुआ कि महल में राजा का पुत्र, जो अपने पिता की देखभाल करने के बाद वापस अपने कक्ष में आ रहा था और 2 जमदूत महल के बाहर खड़े हुए थे, उसके प्राण निकलने का इंतजार कर रहे थे, और वह नाग बिस्तर पर लेटा हुआ राजकुमार का इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी ने भोजन लेकर अपने पुत्री को दे दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप चलता चलता अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। जमदूत सोच रहे थे कि अब कुछ ही क्षण बचे हैं, जैसे ही वह नाग राजकुमार को डसेगा तो हम उसके प्राण निकाल कर ले जाएंगे। बूढ़े आदमी ने वह भोजन अपनी लड़की को दिया। लड़की पूछने लगी कि पिताजी, यह भोजन आप कहाँ से लाए हैं। लड़की के पिता ने कहा, बेटी, यह भोजन मुझे महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है वह बहुत ही दयालु है। उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया। उस भोजन को देखकर लड़की की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है
उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदैव सब भाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही भोजन का निवाला उस लड़की ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि उसका पति अमर हो जाए। उधर राजकुमार अपने कमरे की तरफ जा रहा था। यहाँ पर दूत खड़े हुए उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, परंतु जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगा, तभी वहाँ एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया। नाग अब चल भी नहीं पा रहा था। उसने आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। नाग सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। यह सब क्या हो रहा है? असल में यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था, जिसके कारण एक देवदूत वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह देवदूत उन जमदूतों को कहने लगा कि तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। वह कहने लगा, जब किसी श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में वह देवदूत आकर खड़ा हो गया है। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। जमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। देवदूत कहने लगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी शुरू हो गई। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देवदूत की शक्ति ने जमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। जमदूत हार मान गए और वापस जमलोक चले गए। दूतों ने जाकर जमराज से कहा, महाराज, हम उसके प्राण नहीं ले पाए। जमराज कहने लगे, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? तब जमदूत कहने लगे, स्वामी, उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में एक देवदूत आकर खड़ा हो गया और उसके सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। जमराज कहने लगे, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही है? जमदूत ने बताया, स्वामी, एक ज्ञान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूत को और भी शक्तिशाली बना दिया है। जमराज कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे ही उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। और फिर जमराज स्वयं धरती लोक की तरफ चल दिए। राजा के महल में प्रकट हुए जमराज देवदूत से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूँ। तब देवदूत कहने लगे, आप मुझे बताइए कि क्या श्राप नहीं वापस लौट सकता है? श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी जीने पड़े थे। यदि आप किसी श्राप का मान रख सकते हैं तो इसी तरह से आप किसी भी आत्मा के से निकले हुए आशीर्वाद का मान भी रख सकते हैं। तब जमराज बोले, प्रभु, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देवदूत ने कहा, यही भगवान शंकर का भी आदेश है। यह सुनकर जमराज ने राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दी। इसके बाद जमराज वापस लौट गए और इस तरह से एक भूखे को दान देने पर राजा के पुत्र की आयु बढ़ गई और मृत्यु भी टल गई। सच ही कहा गया है, अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया हुआ अन्न एक महान जग के बराबर है।